गदर को लेकर मार्केट में काफ़ी गदर मचा हुआ है और इस समय जो गदर का मैं कलेक्शन आपको बताने जा रहा हूं वो 18 दिन के बाद 460 करोड़ रुपए के भी पार हो गया है। और मंडे जैसे वर्किंग डे का सिंगल डे का कलेक्शन तीसरे हफ्ते में पिक्चर चल रही है ये, इसका करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास का जो बिज़नेस है वो मंडे का बिज़नेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से सोमवार को इस फिल्म का फुटफॉल जो है वो 3 करोड़ से भी ज़्यादा रहा। आप मानकर चलिए कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा वर्किंग डे पर अगर कोई फिल्म तीसरे हफ्ते में कमाती है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म अब रक्षाबंधन पर भी अच्छी कमाई करेगी, क्योंकि रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, छुट्टी का दिन है, परिवार साथ में फिल्म देखने जाना चाहते हैं। और जिस इमोशन की ये फिल्म है, हमारी भारतीयता को छूती हुई, और ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो रक्षाबंधन वाला वीकेंड आएगा, वीकेंड तो नहीं है लेकिन त्यौहार है तो छुट्टी है, इसलिए अभी ये जो आंकड़ा है ये अब 500 करोड़ के पार जा सकता है, ये मानकर चलिए आप। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गदर 2 ने अपने तीसरे वीकेंड पर 36 करोड़ 95 लाख रुपीस का बिजनेस किया है। तीसरे वीकेंड पर फिल्में पहले वीकेंड पर कर लें इसके सपने देखते हैं प्रोड्यूसर्स, लेकिन ये तीसरे वीकेंड पर उतना बिजनेस कर रही है। अब हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के आगे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सिर्फ 2 ही हिंदी फिल्में रह गई हैं। 543 करोड़ रुपीस की कमाई करने वाली पठान टॉप पर है, वहीं 510 करोड़ रुपए कमाने वाली बाहुबली 2 दूसरे नंबर पर है, यानी ये तीसरे नंबर पर आ गई है। ड्रीम गर्ल 2 का अगर बात करें तो उसका टोटल कलेक्शन 46 करोड़ 13 लाख हो चुका है। दूसरी तरफ अपने फर्स्ट वीकेंड पर अच्छा परफॉर्म करने वाली ये जो ड्रीम गर्ल 2 है, इसने सोमवार के दिन, यानी इसका पहला मंडे था, तो करीब 5 करोड़ 42 लाख रुपीस का बिजनेस किया है। वर्किंग डे पर देखा जाए तो इस कमाई को बहुत अच्छा कहेंगे, और इस फिल्म का टोटल कलेक्शन भी 46.13 करोड़ हो चुका है। इन सब के बीच अक्षय कुमार की जो OMG 2 है वो 150 करोड़ों की तरफ बढ़ रही है। तीसरे वीकेंड में इसने 9.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। सोमवार को इसने करीब 1 करोड़ 15 लाख का बिजनेस किया। इसके साथ ही इसका टोटल कलेक्शन 137 करोड़ पहुंच चुका है। तो आप ये मानकर चलिए कि मोटा मोटा मंडे के दिन ये जो तीनों फिल्में हैं, ड्रीम गर्ल 2, OMG 2 और गदर 2, इन्होंने तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन किया तीनों ने मिलकर मंडे के दिन। और मंडे के दिन इतना बड़ा कलेक्शन होना, मतलब आप मानकर चलिए इन दोनों फिल्मों का तो तीसरा हफ्ता है और ड्रीम गर्ल का पहला ही हफ्ता चल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा कलेक्शन होता नहीं है। और पिछले 3 साल जो हालत रही है बॉलीवुड में, आप जानते हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड ने कमर तोड़ दी थी बॉलीवुड की, और उसके बाद अब जनता जिस तरह से अपने घर से निकल कर आ रही है, जो लोग पैसा फेंक रहे हैं, तो इस बात पर हैरत करने का मन होता है कि क्या वाकई भारत में बेरोजगारी का सिलसिला चल रहा है, या हम आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़े हैं, या जो तमाम तरह की बातें होती, लोगों की नौकरियाँ गई हैं, तो ये सब कहाँ से आ रहा है। खैर, ये इसका जवाब सिर्फ यही हो सकता है कि हिंदुस्तानी आदमी ऐसा है कि अगर उसे कंटेंट दिखेगा, उसके इमोशंस को आप छुएंगे, तो वो अपने किसी और खर्च में कटौती करेगा, लेकिन सिनेमा में जाएगा, सिनेमा देखेगा। सिनेमा हमारी रगों में बहता है, इसको हमें मान लेना चाहिए। जो लोग बॉयकॉट बॉलीवुड करते हैं या जो बॉलीवुड के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉलीवुड हमारी रगों से नहीं निकल सकता, क्योंकि बॉलीवुड हमारे इमोशंस को छूता है, कभी रोमांस के नाम पर, कभी फैमिली ड्रामा के नाम पर, कभी पैट्रियाटिक फिल्मों के नाम पर, कभी अमीर गरीब की लड़ाई के नाम पर, कभी भाई बहन के प्यार के नाम पर, कभी पति पत्नियों प्रेमी प्रेमिका वाले प्यार के नाम पर, कभी पिता पुत्र वाले प्यार के नाम पर। हम इसके बिना नहीं रह सकते। और जब जब ये कहानियाँ हमारे इन इमोशंस को छूती हैं, तो यही होता है जो समय हो रहा है। आप देखिए कि इतने सारे लोग जो कोरोना में, कोविड के दौरान ये कह रहे थे हमें सिनेमा नहीं देखना है, वो सब बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। लोग OMG 2 भी देख रहे हैं, लोग ड्रीम गर्ल 2 भी देख रहे हैं, लोग गदर 2 भी देख रहे हैं, और लोग अब जवान भी देखेंगे। लोगों ने पठान तो देखी ही है। तो लोगों के मन में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, जो एजेंडा वाले होते हैं उनके मन में ज़रूर भेदभाव रहता है। एक चलते चलते मैं आपको बता दूं कि इस समय जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में रही हैं हाल फिलहाल के कुछ महीनों में, कबीर सिंह 278 करोड़ रुपए, द कश्मीर फाइल्स 252 करोड़ रुपए, द केरला स्टोरी 238 करोड़ रुपए, और OMG 2 137 करोड़ रुपए। ये जो है हफ्ते भर का मामला है, हफ्ते भर का मामला है जो इन्होंने इतने पैसे कमाए हैं। और आप ये मानकर चलिए कि आने वाला जो समय है वो बहुत बड़े स्तर पर एक नया बदलाव लाने वाला है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब आम आदमी सिनेमा देखना चाहता है, सिनेमा देखने के लिए निकल रहा है। गदर 2 को किसने बनाया? हिंदुस्तानी लोगों ने बनाया। OMG 2 अगर 150 करोड़ होगी तो हिंदुस्तानी लोग देख रहे हैं।
ड्रीम गर्ल 2 अगर अपने पहले ही हफ्ते में 50 करोड़ को छूने जा रही है तो हिंदुस्तानी लोग देख रहे हैं। अब बात ये नहीं कि सिर्फ गदर चल रही है, अब सब चल रहा है। जिसकी जैसी टेस्ट है, जिसका जैसा मन है, जो देखना चाहता है, जैसे इमोशन को छूना चाहता है, आज लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। वक्त बदल रहा है और ये बदलते वक्त की नई तस्वीर है। कंटेंट अगर इमोशंस को छुएगा तो ज़रूर चलेगा, चाहे कितनी बातें होती रहें। और अब इस सब का अच्छा असर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है जवान पर। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे, लिखेंगे, तमाम गालियां देंगे, बहुत कुछ कहेंगे। देखिए, किसी एक शख्स के हाथ में नहीं होता किसी फिल्म को फ्लॉप करवा देना, किसी एक के हाथ में नहीं होता उसको हिट करवा देना। ये आम जनता मिलकर करती है। हिट बनाने वाली भी जनता है, फ्लॉप बनाने वाली भी जनता है। यही जनता थी जो सड़क 2 के ट्रेलर पर क्या क्या लिख रही थी यूट्यूब में जाकर, और यही जनता है जो गदर 2 को देखने टूटी है, या पठान को देखने टूटी थी, या शायद ये जवान देखने भी जाएगी, और ये OMG 2 भी देख रही है। तो ये मानकर चलिए कि इस देश में जो ताकत है वो जनता की है, लोकतंत्र है। 140 करोड़ हैं हम। आपका मन किसी चीज़ का हो सकता है, दूसरे वाले का किसी और चीज़ का हो सकता है। सबके लिए बाज़ार है, और ये बाज़ार हम आज पूरी दुनिया के लिए बन चुके हैं। इस बात को समझिए कि हिंदुस्तान आज कितना बड़ा बाज़ार हो चुका है। हर तरह के कंटेंट के लिए जगह है। आप देखेंगे यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीलॉगर्स हैं जो आप कहते हैं क्या ऊटपटांग सा कंटेंट बनाते हैं, लोग उसे भी देख रहे हैं। तो हर तरह का कंटेंट चल रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने सही मार्केट और सही बाजार तक पहुंच जाएं, और आज मुझे वो लग रहा है वो होता हुआ दिख रहा है। जेलर देखिए कितना कमाई कर रही है, जेलर 600 करोड़ के पार चली गई है। भोला शंकर भी अच्छी चल गई। तो ये तमाम उदाहरण हैं, और अब मुझे लगता है कि इस सब के बीच में आमिर खान और सलमान खान बैठकर सोच रहे होंगे कि यार हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी फिल्में क्यों नहीं चली। इन दोनों की फिल्में नहीं चली हैं, लेकिन शाहरुख खान चल रहे हैं, सनी देओल चल रहे हैं, रजनीकांत चल रहे हैं, आयुष्मान खुराना चल रहे हैं, अक्षय कुमार चल रहे हैं, पंकज त्रिपाठी चल रहे हैं, कृति सनन चल रही हैं, सब चल रहे हैं। इतने सारे लोग चल रहे हैं। तो इतने सारे लोग जो चल रहे हैं उनको देख तो कोई रहा है, और वो कौन लोग हैं? वो आप लोग हैं। आप नहीं होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, पड़ोसी नहीं होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे। तो ये जनता जो है कहीं ना कहीं से तो आ रही है। अच्छी बात है, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब बॉलीवुड की बात करते हैं तो सिर्फ हीरो हीरोइन ही पैसा नहीं कमाते। उस सेट को बनाने वाला कारपेंटर भी पैसा कमाता है, उस सेट को बनाने वाला लाइटमैन भी उसमें पैसा बनाता है। हर कोई पैसा बनाता है। और जब काम बढ़ेगा तो पैसा मार्केट में आएगा, रोलिंग होगी, अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। हर तरीके से कोई भी बिज़नेस अगर चलता है तो हमारी देश की इकोनॉमी को फ़ायदा है। बिज़नेस चलेगा, टैक्स ज़्यादा भरे जाएंगे, सरकार के पास राजस्व ज़्यादा पहुँचेगा, हमारी सुविधा के लिए धन ज़्यादा उपलब्ध होगा, हमारी सुविधा के लिए धन ज़्यादा खर्च होगा। पैसा कभी भी रुका हुआ सड़ने लगता है। पैसा जब चलता है तो उसमें खुशबू आती है तरक्की की। इस पैसे को चलता हुआ देखिए। और हाँ, आप अपने स्तर पर अगर कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फेस्टिव सीज़न आ रहा है, जितने भी रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो सब्जी फल फूल बेचते हैं, जो रोज़ाना की दिहाड़ी पर निर्भर हैं, उनके ऊपर आप कोशिश कीजिए रोज़ाना 10-20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कीजिए, क्योंकि वो आपके इंतज़ार में बैठे हैं। और इकॉनमी तभी सुधरेगी जब जो लास्ट मैन होता है ना इकॉनमी में, जो सबसे कम कमाने वाला होता है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा अगर होगा तो इकॉनमी में पैसा घूमता रहेगा, और हम और आपको दिक्कत नहीं होगी। हम और आप किसी आर्थिक परेशानी में नहीं फंसेंगे। मार्केट में पैसा रोल होता रहना चाहिए। किसी हद तक बॉलीवुड से संकेत आ रहे हैं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे और जल्द से जल्द इस पर अमल भी करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिनेरियो के बारे में, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपकी राय सुनने और जानने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।